नमस्कार। आज हम लुइस हे की जानी मानी किताब यू कैन हील योर लाइफ के हिंदी सारांश पर बात कर रहे हैं। चलिए देखते हैं इसमें क्या खास है। जो मुख्य विचार लगता है वो ये कि हमारी सोच वही हमारी हकीकत बनाती है, खासतौर पर हमारी सेहत। बिल्कुल। और ये सारांश ना सिर्फ ऊपर ऊपर की बात नहीं कर रहा, ये सीधा सीधा जोड़ता है शारीरिक बीमारियों को हमारी भावनात्मक, हमारी मानसिक स्थिति से। अच्छा, हम्म? कैसे? मतलब कोई उदाहरण है इसमें? हाँ हाँ बिल्कुल, जैसे सारांश में लिखा है कि दबा हुआ गुस्सा वो शायद लिवर या स्किन प्रॉब्लम से जुड़ा हो सकता है, या जैसे अपराध बोध, गिल्ट फीलिंग, वो पाचन पर असर डाल सकती है। और डर डर तो इम्यून सिस्टम को, हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता को कमजोर कर सकता है। ओह, तो बात सिर्फ दवा लेने की नहीं है, ऐसा ये सारांश कहता है। मन को ठीक करना भी उतना ही जरूरी है। मतलब ये शरीर और मन को अलग अलग नहीं देख रहा। नहीं, बिल्कुल नहीं, एक इकाई की तरह। दिलचस्प है। तो चलिए इसके जो मुख्य बिंदु हैं उन पर थोड़ी और गहराई से बात करते हैं। इसमें पॉजिटिव एफर्मेशंस यानी सकारात्मक पुष्टि, इस पर काफी जोर है। हाँ, बहुत जोर है। और सारांश इन्हें सिर्फ अच्छे विचार सोचने जैसा नहीं बताता। ये तो एक तरह के टूल की तरह है। जैसे कुछ वाक्य हैं जिन्हें दोहराना होता है। मैं खुद से प्यार करता हूँ और खुद को स्वीकार करता हूँ, या मुझे जीवन पर पूरा विश्वास है, या मैं सुरक्षित हूँ। तो सारांश का तर्क ये है कि इन्हें बार बार दोहराने से वो जो पुरानी नेगेटिव सोच है ना, हाँ, वो टूटती है और नए सेहतमंद पैटर्न बनते हैं। एक तरह से दिमाग की रीप्रोग्रामिंग। ओके। हाँ, रीप्रोग्रामिंग। और इसी से जुड़ी एक बात, सारांश में लुइस हे का एक बहुत बड़ा दावा भी है ना, कि उन्होंने सिर्फ मानसिक उपचार और इन्हीं एफर्मेशन से कैंसर ठीक कर लिया था। हाँ। और सारांश इस बात को बहुत प्रमुखता देता है। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं, इसे वो इस पूरे दर्शन का सबसे बड़ा सबूत मानते हैं कि देखो, अगर इरादा पक्का हो, सोच सही हो, तो शरीर पर कितना गहरा असर हो सकता है। वाकई, मतलब ये मानसिक शक्ति पर एक तरह का फोकस है। बिल्कुल। इसे एक मिसाल की तरह पेश किया गया है, ये दिखाने के लिए कि इस अप्रोच में कितनी ताकत देखी जाती है। ये सोचने वाली बात है। अच्छा, एक और चीज जो सारांश में उभर कर आती है वो है क्षमा, मतलब माफ करना। हाँ, क्षमा। और इसे भी सेहत से जोड़ा गया है। कैसे? सारांश के मुताबिक किसी को माफ न कर पाना या खुद को ही माफ न कर पाना, ये सिर्फ एक मानसिक बोझ नहीं है। ये एक तरह की नेगेटिव एनर्जी है जिसे हम पकड़ के रखते हैं, और वो हमारे शरीर को बीमार कर सकती है। ओह, तो माफ करना वो दूसरों के लिए नहीं है, असल में वो खुद को उस बोझ से आजाद करने के लिए है। ये एक एक्टिव प्रोसेस है। शायद अतीत को अलग नजरिए से देखना, ताकि उसकी पकड़ ढीली हो। तो ये भावनात्मक रिहाई से आगे की बात है, शारीरिक स्वास्थ्य से जुड़ा है। हाँ, सारांश का तो यही कहना है, कड़वाहट पालना मतलब खुद को ही नुकसान पहुंचाना। सही है। और फिर एक और विचार है आत्म प्रेम का, सेल्फ लव। कई बार लोग इसे स्वार्थ समझ लेते हैं। हाँ, लेकिन सारांश इसे बिल्कुल अलग तरह से देखता है। ये अहंकार नहीं है, ये एक बुनियादी जरूरत है। खुद को पूरी तरह स्वीकार करना, अपनी कमियों के साथ अपने प्रति दयालु होना। इसे ही हीलिंग प्रोसेस की नींव माना गया है। और तर्क भी दिलचस्प है कि अगर हम अंदर से खुद को कोसते रहेंगे या अस्वीकार करते रहेंगे, हाँ, तो बाहर की दुनिया भी वैसी ही दिखेगी। हमारे हालात भी, हमारा बाहरी अनुभव, वो हमारे अंदरूनी रवैये का आईना बन जाता है। अच्छा, तो खुद को स्वीकारना, खुद से प्यार करना, ये सिर्फ अच्छा महसूस करने के लिए नहीं है। ये बेहतर सेहत और बेहतर जीवन की पहली सीढ़ी है, ऐसा ये सारांश कह रहा है। बिल्कुल, निचोड़ यही है कि बदलाव अंदर से शुरू होता है। अपने विचारों और भावनाओं पर काम करके हम अपनी सेहत, अपनी जिंदगी की दिशा बदल सकते हैं। चाहे वो शारीरिक तकलीफ हो या कोई भावनात्मक दर्द, इलाज की चाबी हमारे अपने मन में है। कम से कम इस किताब के सारांश का तो यही मुख्य संदेश लगता है। बिल्कुल। तो इस सारांश ने हमें लुइस हे के विचारों का एक साफ नजरिया दिया है। सोच बदलो, जीवन बदलो, सेहत पाओ। हाँ, और यहाँ से ना एक सवाल मन में आता है। अगर ये बात सही है, जैसा सारांश दावा करता है, कि एक व्यक्ति के विचार उसकी सेहत पर इतना गहरा असर डाल सकते हैं, तो जरा सोचिए, हमारे समाज की जो सामूहिक मान्यताएं हैं, जो हमारे साझा डर है, हमारी कलेक्टिव सोच, वो हमारे समाज के पूरे स्वास्थ्य पर, हमारे वेलबींग पर कैसा और कितना असर डालती होगी। ये तो वाकई सोचने वाली बात है। बहुत गहरा सवाल है, इस पर विचार करना जरूरी है।